डिजिटल महाकुंभ को लेकर सरकार जहां लवरेज दिखाई दे रही है और ये कह रही है कि अगर यूपी की क्षमता देखनी है तो प्रयागराज भी काफी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर कुंभ पर सवाल उठाए हैं और उसके जरिए योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी दावा कर रहे हैं कि ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, जबकि किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर महाकुंभ का आयोजन वास्तव में 144 साल बाद हो रहा है तो सरकार ने बजट सत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, बजट सत्र के दस्तावेजों में साफ लिखा है कि कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। इसका मतलब है कि सरकार जनता को झूठ परोस रही है। सीएम ये भी दावा कर रहे हैं कि इस आयोजन में यूपी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ मिला। अगर ये सच है तो रकम जीएसटी के आंकड़ों में भी दर्ज होनी चाहिए। सरकार को पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि जनता को हकीकत पता चले। सरकार ने प्रयागराज कुंभ पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को कुप्रबंधन और अव्यवस्था के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह अव्यवस्था और लापरवाही का बोलबाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस आयोजन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जब इसकी उचित जांच होगी तो घोटाला सामने आ जाएगा। इसी के साथ अखिलेश यादव ने ये सवाल भी उठाया और कहा कि कुंभ में 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यदि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी तो फिर लगातार अव्यवस्था और श्रद्धालुओं की परेशानी की खबरें क्यों आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम धार्मिक लोग, और मैं तो कहूँगा कि इस देश के तमाम वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो कुंभ संपन्न हुआ उसकी समीक्षा जरूर करें। और जिस समय वो समीक्षा करेंगे वो महसूस करेंगे कि हमारे कुंभ को और पौराणिक जो परंपरा रही है या कुंभ के आयोजन में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को अगर ठेस और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अगर कभी अपमानित हुआ है तो वो इनकी सरकार में जो कुंभ का आयोजन हुआ है। कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें भरोसा बढ़ा, और तब भरोसा बढ़ा जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कुंभ में हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए। और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। अगर ये बात उन्होंने पहले कही 144 साल बाद पहली बार हो रहा है, तो उनके घोषणा पत्र और उनका जो बजट अभी आया उस बजट की स्पीच में आप देखेंगे दूसरी लाइन ये लिखी है कि कुंभ का जो आयोजन है वो हर इतने वर्षों के बाद होता है, 144 वर्षों के बाद ही होता है, 12 वर्षों के बाद ही होता है। तो ये जो ठेस पहुंचाने का काम, मार्केटिंग करना, अपने आप को चमकाना उसमें, ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा धर्म को ठेस पहुंचाई है। और एनजीटी और यूपी पोल्यूशन बोर्ड जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। अखिलेश यादव के बयान सामने आते ही लोगों ने कमेंट के जरिए अपनी राय देना शुरू कर दिया। किसी ने अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई तो किसी ने उनकी सराहना भी की। इंस्टाग्राम की एक यूजर अनुराग श्रीवास्तव लिखते हैं कि 2027 में तुम्हारी साइकिल बिखर जाएगी। नवीन कुमार लिखते हैं, अखिलेश यादव की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल जैसी स्थिति ना हो जाए उत्तर प्रदेश में। तो वहीं प्रभा सिंह नाम के एक यूजर ने कहा कि फिर आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो वहीं रिजवान अहमद लिखते हैं कि शिक्षा और ज्ञान अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए, सच सच रहता है। मतलब कुल मिलाकर कोई अखिलेश यादव से खुश है तो कोई नाराज है, कोई सवाल कर रहा है।
आप इस पर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं।